जिस मुल्क का बादशाह ईमानदार होता है वहां की अवाम खुशहाल होती है और जिस देश की मीडिया सच्ची होती है वहां का निज़ाम बेहतर होता है। और ऐसे ही हालात के पेश नज़र शायर कहता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब विवादित बयानों के लिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आप सबों को पता है। आज देश की मीडिया को जबरदस्त मसाला मिल गया है। बीते कल से चल रहा यह विवाद कम से कम आने वाले कल तक तो चलेगा ही। राजनेता हो या पत्रकार, मुस्लिम समुदाय दोनों ही के लिए फलने फूलने और आगे बढ़ाने का एक जरिया हो चुका है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और उसी मंदिर में बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली को वो सब कुछ कह दिया जो आजाद भारत के तारीख में आज तक किसी ने संसद के भीतर तो कम से कम ऐसा नहीं कहा। मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा बीजेपी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर का वो बयान, याद है ना, देश के गद्दारों को गोली मारो ... उसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे नारेबाजी की गई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। फिर हरिद्वार के धर्म संसद में जो कुछ हुआ उसने तो पूरे देश को ही हिला कर रख दिया। क्या लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उन्हें खत्म करने की प्लानिंग उचित है? पंडित यति नरसिंहानंद और हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह, क्या इनके लिए देश का कानून अलग है? क्या ये लोग देश के संविधान से बढ़कर हैं? आखिर क्या वजह है कि ये लोग और इन जैसे लोग हमेशा एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं? चोरी छुपे नहीं, खुलेआम फैलाते हैं। कानून को अगर मौलाना सलमान अजहरी का बयान विवादित और भड़काऊ लगता है तो दूसरे लोगों के बयान पर उस तरह का एक्शन, क्या ऐसा होता है? एक्शन होता है। खैर छोड़िए, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम हमीद, अब्दुल या रहीम नहीं है बल्कि सत्येंद्र सीवाल है। क्या मीडिया ने आपको यह खबर दिखाई? नहीं ना। हर मीडिया में सिर्फ अजहरी साहब चल रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम करता था। अंदाजा लगाइए कि ये नाम अगर सत्येंद्र ना होकर सलेम होता तो क्या होता। मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद उनके चाहने वाले सड़क पर उतर आए, ट्रैफिक बाधित हो गई। पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद उनके दीवाने टस से मस नहीं हुए। आखिरकार भीड़ को शांत करने के लिए मौलाना को खुद आगे आना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मेरी तकरीर के मुतालिक इनको जो तहकीकात करनी है मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा और आप लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग शांति बनाए रखिए और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। ये जो अल्फाज हैं ये मौलाना के अल्फाज हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने भी मौलाना सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मौलाना ने किसी समुदाय के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। मजलिस की ओर से कहा गया है कि मौलाना पुलिस की हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, उनके एक शेर की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के आखिर में यकीनन हमें अपने देश के कानून पर, अपने देश के संविधान पर, अपने देश की जो जुडिशरी है उस पर पूरी तरह से भरोसा है, एतमाद है और देश के अंदर किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो विवादित बयान दें, चाहे मौलाना अजहरी साहब हों या फिर राजा सिंह हो, कोई भी हो। विवादित बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन कानून का जो तराजू है वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।